हो रहा है। अहमद, आपने भी जिस दौर में डोमेस्टिक क्रिकेट खेली, जिस दौर में आप एज ए यंगस्टर क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर रहे थे, ऊपर आ रहे थे, उस ज़माने में भी काफ़ी जगहों पर क्रिकेट होती थी। ये जो दूसरे वेन्यू से चले, मैं छोटे का नाम निकाल देता हूँ, बहुत बड़ा शहर है फैसलाबाद सनती एतबार से एटलीस्ट, बट छोटे स्टेशन पर हो रही होती थी क्रिकेट, और यहाँ के लोगों की मोहब्बत अलग होती थी, इनकी इन्वॉल्वमेंट अलग होती है, एक फैनाटिसिज्म नज़र आती है दीगर शहरों में। अगर हम कराची, लाहौर, पिंडी से हट के बात करें तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत सपोर्ट मिली है फैसलाबाद में। हम अपनी तो बात नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारे इस तरह के डोमेस्टिक के ही प्लेयर्स थे जो नेशनल क्रिकेट भी खेल रहे थे। जब वो ग्राउंड के अंदर एंटर होते थे तो पूरा जो ग्राउंड होता था वो उनके नारे उनके लिए चैंट करता था, और ये कोई नई बात नहीं थी। आजकल के दौर में हम ये देखते हैं कि इस चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, फ्लॉन्ट किया जाता है कि अगर किसी एक प्लेयर के लिए नारे लग रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आज से 5-7 साल पहले तक, जब डोमेस्टिक क्रिकेट भी हम फैसलाबाद जैसे ग्राउंड के अंदर खेलते थे, तो डोमेस्टिक के प्लेयर्स के लिए नारे लग रहे होते थे। तो आपके पास स्टार्स मौजूद थे उस टाइम पे भी। अगर आप देखेंगे तो नामदार प्लेयर मौजूद थे जिनको लोग पसंद करते थे, और वो एक से ज्यादा थे। ऐसा नहीं था कि किसी एक प्लेयर के पीछे इन्वेस्टमेंट हो गई और उसी के पीछे सारी चीजें लगी हुई थी। बहुत ऐसे प्लेयर थे कि जिनके नारे लगते होते थे, और ये मामूल की बात थी, जिसे आजकल जो है बहुत बड़ा चढ़ा के फ्लॉन्ट किया जाता है। अच्छी बात है। फैसलाबाद जैसे शहर, सियालकोट जैसे शहर, ये सारे शहरों को आबाद होना है। हैदराबाद को बिल्कुल आबाद होने की जरूरत है। क्वेटा को, बलूचिस्तान को आबाद करने की जरूरत है। वहां के स्टेडियम को जो है ना बहुत ज्यादा जरूरत है। इवन गुजरावाला, अहमद, जिन्ना स्टेडियम। जी, तो जब जिस तरह क्वेटा ग्लैडिएटर्स के पास 9-10 साल से टीम है, तो चाहिए था उनको अभी तक के वहां पे काम किया जाता, बिकॉज उनका नाम उन्होंने लिया है। 10 साल जो है उसके फ्रेंचाइज चला रहे हैं ना। उन्होंने एज सच कोई प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम वहां पे चलाए जिसके थ्रू हमें प्लेयर्स डेवलप होते हुए नजर आए, बल्कि ना ही कोई इस तरह का ग्राउंड। जी ठीक है, पीसीबी का काम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फ्रेंचाइज जब आती है तो वो पीसीबी का साथ देने ही आती है। फ्रेंचाइज को भी एक अपना, जहां से वो खेल रहे होते हैं, जिनका नाम यूज कर रहे होते हैं, उनके लिए कुछ उनकी चीजें बनती है जो करनी है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमें क्वेटा ग्लैडिएटर्स के मालिकान की तरफ से अभी तक नजर नहीं आया। होपफुली फ्यूचर के अंदर जरूर सेंस प्रिवेल करे और वहां तक क्रिकेट पहुंचे। राइट, लेट्स गेट बैक टू पाकिस्तान स्क्वाड एंड प्लेइंग 11। राशिद लतीफ़ साहब, मैंने आगाज़ में ये कहा था कि ज़्यादा तब्दीली नज़र नहीं आ रही है, ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है T20 स्क्वाड में और ओडीआई स्क्वाड में। आपको लगता है कि मॉडर्न डे क्रिकेट का एक प्रीरेक ये भी है कि आपके अलग अलग फॉर्मेट्स में ऐसे इंडिविजुअल्स होने चाहिए जो फॉर्मेट के हिसाब से वैल्यू क्रिएट कर सके? क्या आप ये बिलीव करते हैं, या आपको लगता है कि नहीं, स्क्वाड सेम भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है अलग अलग इंडिविजुअल्स को शामिल करना? T20 और वनडे में मोस्टली टीम का एक ही होता है। दो एक प्लेयर प्लेइंग 11 में चेंज हो जाते हैं, और एक अच्छा बैट्समैन चाहिए होता है। जैसे जो रूट खेलते हैं इंग्लैंड से, उन्होंने T20 भी खेला, स्मिथ खेला करते थे। जी जी। तो एक लंबी इनिंग खेले, 50 ओवर बहुत ज्यादा हो गए। जब से T20 आई है ना, हल्के हल्के 50 ओवर बहुत ज्यादा हो गए। हम भी थक जाते हैं देखते देखते। पहले हम टेस्ट क्रिकेट देखते थे, फिर वनडे बड़ा एक्साइटिंग होता है, अभी भी होता है, ऐसा नहीं है। मॉडर्न डे का वर्ड जो लगा रहे हैं ना हमारे साथ, वो शायद नामुनासिब है। मॉडर्न डे में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। हम रिवर्स स्वीप पे जहाँ पे फंसते हैं थोड़ा सा, तो मैं देखा नहीं कि कोई हमारे प्लेयर स्विच शॉट मारे, कुछ डिफरेंट करें। मॉडर्न डे कन्वेंशनल क्रिकेट हम लोग खेलते हैं मोस्टली। हाँ, टांग रख के मार देना मिड विकेट पे छक्के और फिर आउट हो जाना, मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खिलाते। प्लेइंग 11 कल हमने डिस्कस की थी। मैं ये देख रहा था कि हुसैन तलत नंबर 6 पे, लेकिन चिकू भाई ने सही कहा, 3 मैचेस खेले हैं हसन नवाज जो इस नंबर पे खेल रहे थे वेस्ट इंडीज और दूसरी जगहों पे। तो ये बनती है हमारी, ये प्लेइंग 11 हमारी वैसे ही है, और ज्यादा बेहतर ये फील करते हैं वनडे में। T20 में इनके पास टाइम कम होता है, क्योंकि इनके पास स्ट्रोक्स कम है। जिसके पास शॉट्स कम होते हैं उनको दिक्कत होती है T20 में। जिनके पास शॉट्स कम है और रुक सकते हैं, वनडे को एंजॉय करते हैं। लेकिन वनडे भी चेंज हो गई है, वनडे भी चेंज हो गई है। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये करना है कि 5वें नंबर पे हम लोग ICC रैंकिंग में, साउथ अफ्रीका 6ठे नंबर पे। यहाँ पे जीत के हम और आगे जाने की कोशिश करनी चाहिए, सीरीज हारनी नहीं चाहिए, वरना साउथ अफ्रीका 5वें पे चली जाएगी, हम 6ठे पे, और अफगानिस्तान भी नेक टू नेक चलती है 7वें पे।
दैट्स एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन राशिद भाई, क्योंकि ऐसा बज़ाहिर लगता है कि आपके जो मौजूदा प्लेयर्स हैं जो निकल के पाकिस्तान टीम में आए हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं ओडीआई क्रिकेट खेलना और ज़्यादा सेटल नज़र आते हैं ओडीआई क्रिकेट में। थोड़ी लंबी क्रिकेट, मतलब बहुत ज़्यादा लंबी तो नहीं, टेस्ट में नहीं, लेकिन ओडीआई फॉर्मेट को खेलना ज़्यादा प्रेफर करते हुए नज़र आते हैं। सिक्कू भाई की नज़र में क्या फ़र्क होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ओडीआई और T20 स्क्वाड में? क्या कुछ नए नाम आने चाहिए, नहीं आने चाहिए? क्या नए प्लेयर्स और होने चाहिए थे? इसमें हजीबुल्लाह और फैसल अकरम तो हैं, लेकिन क्या और नए नाम होने चाहिए थे